आज हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। और पाषाण काल टॉपिक ऐसा है जो एकेडमिक साथ साथ कम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाषाण काल होता क्या है, व्यक्ति कैसे डेवलप किया, व्यक्ति ने खेती स्टार्ट की तो कैसे की, व्यक्ति ने जलाना सीखा तो कैसे सीखा, आखिर हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल। पाषाण काल को इंग्लिश में बोलते हैं स्टोन एज, अर्थात पत्थरों वाला काल। जहाँ पत्थर के औजार पाए जाते हैं पाषाण काल कहलाता है। पाषाण काल का कई जगह मिलता है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल कहलाता है जहाँ पर कोई विवरण उपलब्ध नहीं है लिखित रूप से, न खोजा गया, उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जहाँ पे कोई विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है किंतु पढ़ाना जा सका हो, उसे बोलते हैं आधे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कोई विवरण है जो लिखित रूप से उपलब्ध भी है और जिसे पढ़ा भी गया है, उसे बोलते हैं आर्य ऐतिहासिक काल। जिसे अपना वर्तमान का भारतीय इतिहास इसे बोलेंगे आर्य ऐतिहासिक काल। पाषाण काल, पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल का टाइम है 5 लाख BC से 10,000 BC और मध्य पाषाण काल का 10,000 BC से 6,000 BC, नव पाषाण काल का 6,000 BC से 2,000 BC। BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम बोलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक। और उसके जन्म के बाद बोलते हैं एसी, आफ्टर क्राइस्ट। पूरा पाषाण काल के जो व्यक्ति था, मानव का जीवन था खाना बदोश। खाना बदोश का अर्थ क्या होता? सिर्फ खाने के लिए जीना, खाने के लिए ही मरना, यानी भोजन का संग्रह न करना, वो कहलाता था खाना बदोश। जैसे हम किसी जानवर को खाना देते हैं, जब जानवर खाना खा लेता है तो वो आगे बढ़ जाता है, ना कि खाने को इकट्ठा करता है। इस प्रकार ठीक इसी प्रकार इस टाइप का जीवन था व्यक्ति का खाना बदोश, जिसके कारण व्यक्ति आखेटक था, यानी आखेटक मतलब छोटे छोटे पत्थरों से शिकार करने का प्रयास करता था, जिसके कारण वो कच्चा मांस खाया करता था। इस कारण आखेटक के कारण उसका कोई स्थायी निवास नहीं था, जिसके कारण वह कैसा था? अस्थायी था। पत्थर का यूज कर रहा था, पत्थर से पत्थर टकराए, चिंगारी निकली, व्यक्ति को लगा, पूरा पाषाण काल के व्यक्ति को ये कैसी नई चीज है। जंगल में उस चिंगारी से आग लग गई, उस कारण आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? पूरा पाषाण काल में। जब आग का आविष्कार हो गया, व्यक्ति क्या सीख गया? पक्का मांस खाना। जो व्यक्ति के साथ लोग थे उनको जलाना दफनाना सीख गया। ये कब आ गई हम लोग? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आके व्यक्तियों को जलाना सीख गया, पशुओं को पका मांस खाना सीख गया। धीरे धीरे करके हम पहुंचे नव पाषाण काल पे, जिसका टाइम पीरियड है 6,000 BC से 2,000 BC। यहाँ आते आते तक मानव पूर्ण रूप से कैसा हो गया? डेवलप हो गया, यानी मानसिक रूप से भी डेवलप हो गया। यहाँ पे मानव और जानवर बीच का विभेद समाप्त हो गया। जिस प्रकार पाषाण काल में व्यक्ति क्या कर रहा था? जानवर की भांति खाना खा रहा था और सिर्फ खाने के लिए जी रहा था। अब यहाँ पे वो अपना निर्माण कर रहा है, समाज का भी निर्माण कर रहा है। मानव डेवलप कर गया, उसने सबसे पहले खेती पालन की। खेती पालन करने के लिए एक जगह में रुकना पड़ेगा, एक जगह में रुकने के कारण उसका क्या हुआ? अस्थायी से स्थायी आवास हुआ। जब कोई खेती होती, कोई फसल होती, फसल को पकने में 3 से 4 महीने का समय लगता है, जिसके नाते व्यक्ति भी एक जगह पे स्थायी हुआ और निर्माण हुआ स्थायी आवास का। फसल उगी, फसल को जानवर खा गए, व्यक्ति को यह उस टाइम के नौपाषाण व्यक्ति को एक फसलों की सुरक्षा कैसे की जा सके। वर्तमान अवस्था में हम लोग पशु पालते हैं, जो झोपड़ी बनाते हैं, फिर उन्होंने पशुपालन का पालन किया और सबसे पहले पालन किया गया कुत्ते का। कुत्ते का ही क्यों किया गया? एक कुत्ता घर की रखवाली करता है, वफादार होता है और जिसके भोगने से जानवर खेत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुत्ते का पालन किया गया। जब पशुपालन का फसल उग गई, उगने बाद फसल की बीज वगैरह निकल आए, फसल हो गई, तो ये लोग मिट्टी सीख गए थे। मिट्टी के सीने से उन्हें खड़े करना निर्माण किया, जिस प्रकार कुम्हार या बचपन में हम लोग छोटे छोटे बर्तन बना लेते हैं, उसमें इन्होंने फसल को रखा और फसल को रखा। एक बार फसल को रखा, फसल के बाद उन्होंने उसी घड़े से, मिट्टी के घड़े से डिजाइन बनाकर उसको स्वरूप बदल दिया मनके में। मन का क्या होता है? एक स्याही सुराही के रूप में एक बर्तन का आकार होता है, जिसमें हम कोई भी फसल या कोई भी चीज ज्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, और उन्होंने मनके का इस्तेमाल कर लिया। मनका जब एक जगह से दूसरी जगह को ले जा रहा था, उस समय मनका टूट गया
तो लोगों को लगा जिस टूट जाने के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों ने पहिए का आविष्कार किया। एक पहिए के आविष्कार से हम घोड़ा गाड़ी बनाते हैं और कोई सामान एक जगह से दूसरे ले जा सकते हैं। एक व्यक्ति 4-5 मन के एक समय पे एक साथ ले जा सकता है, अर्थात पहिए का खोज हो गई। पहिए की खोज कब हुई? नवपाषाण काल पे। पूरा मानव ने आग सीखना कब से स्टार्ट किया? पुरापाषाण काल। अंत्येष्टि कब सीखा? मध्यपाषाण काल पे। मानव डेवलप कब हो गया? खेती कब पहली बार की उसमें? पशुपालन मानव ने सबसे पहले खेती पालन की थी मेहरगढ़ कहाँ पे? पाकिस्तान में। सबसे पहले पशुपालन किया उसने कुत्ते का, राजस्थान की नागौर जिले में। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी है? तांबा। तांबा से जो औजार बनाया गया था पहला वो था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी कहाँ से निकली हुई है हमको? अतिरमकम्पम, ये जगह कहाँ पे? तमिलनाडु में। सबसे पहली फसल यदि हम पूरे ग्लोबल स्तर की बात करें, वैश्विक स्तर की बात, तो सबसे पहली फसल कौन सी हुई है? जौ, गेहूं, चावल। और भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो सबसे पहली फसल है गेहूं, जौ, चावल। इस प्रकार व्यक्ति पुरापाषाण काल से नवपाषाण काल तक की यात्रा पार करता है और यहाँ आते आते अंत तक व्यक्ति का विकास हो जाता है, स्थायी निवास हो जाते हैं, जिससे समाज का निर्माण होता है। और इसी समाज से धीरे धीरे प्राप्ति सभ्यता, जिसको हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं, जो कि हमारी प्रथम नगरीय सभ्यता थी। उस टाइम पे संसार में 2 सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी और दूसरी सभ्यता थी मेसोपोटामियन सभ्यता, वो ग्रामीण सभ्यता थी। यानी यहाँ आकर व्यक्ति पूरी तरह डेवलप कर गया। इसी प्रकार हम अब दूसरा अध्याय अंक क्लास में करेंगे। यहाँ आके व्यक्ति डेवलप होगा। ठीक, बस नमस्कार।